ये कुछ इधर अपने सेब है, तो ये भी तोड़ने पड़ेंगे। पहले जाएंगे इस पे, फिर उस पे होंगे साफ। ये हो गया पूरी पेटी बन के तैयार, और एंड में से यहाँ पे रख रहे हैं एक साथ। ये उनका कौन रहा? देखो यहाँ पे कितनी सारी है ये। यहाँ पे देखो मम्मी को खा भी लिया है। अरे जयंत कितना अच्छा लग रहा है यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। पिछले कुछ दिन पहले मैं शिमला चला गया था और वहाँ पे मेरा एक एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के बाद मैं वापस आ गया। फिर से वही जो गांव की दिनचर्या होती है उसी में ही जुट गए हैं। पिछले कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई और पिछले कल ही मैं घर आया तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उतनी इस सीज़न में आई नहीं अभी तक। सबसे ज़्यादा बारिश पिछले कल ही हुई। मैं तो शिमला में था और गांव में सेब का सीज़न भी लग चुका है। बहुत सारे लोगों ने सेब तोड़ भी दिए हैं और कुछ लोग आजकल तोड़ रहे हैं। हमारे तो वैसे यहाँ पे उतने ज़्यादा सेब है नहीं, तो हमारा तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि सेब तोड़ने हैं। पर जिन लोगों के सेब है वो देखो तोड़ रहे हैं। वहाँ पे देखो, वहाँ पे वो तिरपाल लगा है। वहाँ पे देखो अभी भी ग्रेडिंग हो रही है। नेपाली भाई लोग सेब ला रहे हैं, तो सेब तोड़ रहे हैं सारे लोग आजकल। कुछ लोग खुद ही भरना प्रेफर करते हैं। वैसे तो यहाँ पे मशीन भी है, एक मशीन होती है सेब की जो ग्रेडिंग करती है। तो ग्रेड तो मशीन से होते हैं और भरते लोग खुद हैं। अगर मैं उस साइड गया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो पिछले कल की बारिश हुई है, अगर आज तोड़ान हो रहा होगा सेब का तो वो वहाँ पे भी ज़रूर आएंगे सेब भरने के लिए लोग। तो वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ पे ग्रेडिंग होती है सेब की। मशीन से ही ग्रेडिंग होती है और जो वहाँ पे अपने भाई लोग हैं वो लोग फिर पैकिंग भी करते हैं साथ साथ ही। हरा घास तो देखो अभी कुछ इस तरह से गीला है, तो इसे तो काटा नहीं जा सकता। इसमें पानी की बूंदें दिख रही होगी आपको। मैं और मम्मी आए अभी सूखा घास ले जाने, जो कि पिछले सीज़न का काट के रखा है, सितंबर अक्टूबर का। तो वो अभी भी बचा है, तो गाय के लिए वो ले जा रहे हैं। वैसे तो हरा घास ले जाना था लेकिन अभी वो गीला है। इधर अभी सेब तोड़ने को रहते हैं, तो अभी दिख रहे होंगे लाल लाल। ये यहाँ पे मम्मी टोली से ये उनका कौन रहा? भागो 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 भागो। खाएगे? ओहो, इसमें ना ततैया है और हॉर्नेट से छोटी होती है थोड़ी। अरे ये तो बहुत दिक्कत देगी। ना मारो ना, अरे मारो ना, नहीं भाग दीजिए ना। ओहो, बहुत सारी है यहाँ तो घास निकालना ही मुश्किल हो गया। देखो यहाँ पे कितनी सारी है ये, और दूसरी साइड से भी है। यहाँ पे देखो मम्मी को खा भी लिया है इस जगह से। मम्मी नहीं मान रहे फिर भी वहीं चले गए। एक बार काट भी लिया है मम्मी को, फिर भी वो इधर ही जा रहे हैं। इस घास में इनका घर होगा, इन्होंने घर बना दिया होगा इस घास में, और पिछली साल के काट के रखा है। बस मम्मी थोड़ा रुक जाओ। मम्मी नहीं मानते भाई। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट उड़ने दो उनको इधर उधर। अब पिछली साल का काट के रखा है तो उन्होंने घर बना दिया होगा इसमें। अब अपने घर को तो डिफेंड करेंगे ये लोग। मेरी याद भी आई मम्मी आपको, मैं शिमला गया था? तेरी याद नहीं आई? सच बोलो, काम में बिजी। फोन क्यों करते थे मेरे को फिर? फोन तो ऐसे करते भाई, ये तो है ठीक ठाक है, सपने गए कहीं भाग गया। कहाँ भागूंगा मैं? हो जाता है। फोन कर रहे थे मम्मी शाम शाम को, कोई मेरे बेटे को फोन कर लेती हूँ। गुम तो नहीं हुआ? नहीं यार, घूम कहाँ आऊँगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि आप लोग घर में ही तो होते हो, तो नाशपाती कैसे ख़राब हो गई? तो उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे नाशपाती है वो अलग अलग वैरायटी की है। लगभग 6-7 वैरायटी की नाशपाती होगी, तो उनका पकने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। और इस बार ज़्यादा नाशपाती लगी भी नहीं थी। अगर तो ज़्यादा लगी होती तो हम उसकी चौकीदारी करते, उन्हें तोतों से बचाते, उन्हें भेजते बेचने के लिए। लेकिन नाशपाती भी कम लगी थी। और ये वाला जो खेत है वो थोड़ा अलग सा है, अकेले में, तो इधर आना ज़्यादा होता भी नहीं है।
बाकी फिर और जगह भी हम काम कर रहे थे, अगर आपने देखा होगा खुदाई का काम चला था, तो आने का टाइम नहीं मिलता है, तो उस वजह से वो जो थोड़ी सी नाशपाती थी वो ख़राब हो गई थी। और अभी तो बहुत सारी नाशपाती अभी भी है जो कि पकने के लिए अभी बची हुई है, और उन्हें पकने में भी टाइम लगेगा। अब मम्मी का जवाब भी सुन लो कि क्यों ख़राब हुई। बोलो, अब बोलो जी, क्यों हुई ख़राब नाशपाती? क्यों ऐसे हुई खराब, जब देखनी नहीं कैसे देखनी नहीं मतलब? तो काम होता था हमारा बहुत, अच्छा, उस वजह से टाइम नहीं लगा। ऐसे टाइम नहीं लगा, खुदाई का काम चालू होता। अच्छा, ये है यहाँ पे वो बस, इसमें बहुत सारी अंदर को चली गई है। मम्मी ने पैक कर दिया है यहाँ से, अब इसमें अंदर पानी नहीं जाएगा, तो बचा रहेगा ये घास। बच्चा रहेगा, लीमड़ी रहेगी कि नहीं। मैंने पहन लिया अपना गोल्डन जैकेट, अब इसमें कुमरे नहीं लगेंगे, तो निकलते अब यहाँ से। थोड़ा सा घास गीला है, उस वजह से थोड़ा भारी लग रहा है। वैसे बिंडे तो मम्मी ने कम ही लगाए हैं, मम्मी भी आई है साथ में। पहुँच गए जी घर, आराम से बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। हेलो भैया, सोने का जैकेट इधर आओ। सबसे पहले अपना अपना नाम बताएंगे दोनों। रिहाना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। फिफ्थ बोला? फर्स्ट में? हाँ। और कौन से स्कूल में? सेकंड। एक साथ पढ़ते हो आप दोनों, एक ही क्लास में? क्लासमेट हो? हेलो करो फिर। अरे आप दोनों आपस में हेलो करो। अरे जयंत, कितना अच्छा लग रहा है यार। यार आराम से, बहुत महंगा है। ठीक है। दिखा। अरे 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 10 मिनट का रेस्ट और उसके बाद फिर से जाना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद अब फिर से चल पड़ा हूँ घास के लिए। मम्मी हरा घास निकाल रहे हैं, तो हम दोनों में से एक हरा घास लाएगा और दूसरा वो वाला सूखा घास जो मम्मी लाए थे अपने साथ। वहाँ पे मम्मी घास निकाल रहे हैं हरा। अब भैया जी भी चल पड़े हैं, ये भी अपना सेब को तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। मम्मी वहाँ से उठाएंगे सूखा घास और मेरे पास है अभी हरा घास। तो दूसरा चक्कर भी कंप्लीट, तो ये डालते हैं यहाँ पे। अब गाय को भी अंदर करना पड़ेगा। मैं हूँ मिसेस प्रिंटर। विया के बाल देखो कितने बढ़ चुके हैं पहले से, और इसका पर्स भी, एक पर्स दिखाओ तो अपना। क्या है पर्स में? प्रिंटिंग का सामान, थोड़े कागज, थोड़ी चूड़ियाँ। अच्छा, चूड़ियाँ है, चौक है। चूड़ियाँ तो गोल के लिए है। अच्छा, चौक है पेपर है मिटाने के लिए। अच्छा। नाचना है आपने? हाँ। नाचो। बनानी। रील बनानी है? हाँ। पहले ऐसे ही नाच के दिखाओ, कैसा नाचते हो। ये कैसी रील बना रहे हो? अच्छे से नाचो ना। इसमें गाने थे ना, गाने से ही तो पता लगेगा कि क्या गाना है। आप नाच रहे हो या फिर नहीं? नाच रही हूँ। नाचो फिर। झुमका 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 देखा नूरा, झुमका 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 देखा नूरा। दिन को तो कुछ टाइम के लिए धूप लग चुकी थी, बट अभी मौसम फिर से अच्छा हो गया है और मैं चल पड़ा हूँ खेत की तरफ। अब खेत में खुदाई करते हैं, कुछ लास्ट के दिन है, अब उसके बाद खुदाई बंद करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम भी हो गया है और लोग तो निडाई करने लग गए हैं। जो भी खरपतवार उगता है अनाज के साथ उसको भी छांटने लग गए हैं, पर हमारा तो अभी भी खुदाई का काम चला है, तो खुदाई करते हैं थोड़ी ताकि फिनिश हो जाए ये वाला खेत भी। और उसके बाद और भी काम है, अभी स्प्रे करने जाना है, तो और काम पे भी फोकस करना पड़ेगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत, और ये खेत भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो पहले वाला था उससे थोड़ा छोटा। खुदाई तो इसमें काफ़ी हो चुकी है, बस 1-2 दिन का काम है। 2 दिन का नहीं, 1 ही दिन का होगा शायद, अगर अच्छे से करेंगे। ये कुछ इधर अपने सेब है, तो ये भी तोड़ने पड़ेंगे। 3-4 पेटियाँ तो हो जाएगी वैसे। कलर भी आ ही चुका है और इस बार साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। छोटे पेड़ों में तो और भी लाल लाल सेब है। और जहाँ पे मम्मी को काटा था वहाँ पे स्वेलिंग भी आ चुकी है मम्मी को।
अब इसे यहाँ से ले जाएंगे खोदते खोदते पीछे और फिर चलेंगे सेब भरने। करते अब शुरू। जय श्री राम। अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और उस वजह से ये स्पोर्ट छूट गई है अपनी, उठाना पड़ेगा नहीं तो सेब नीचे मिट्टी में लग जाएंगे। अब रुक गई है क्योंकि इस पेड़ की टहनियाँ बहुत पतली है और सेब इसमें ज़्यादा लगे हैं, इस वजह से ये नीचे झुकी हुई है सारे। ये यहाँ से दिख रहा है खेत पूरा, इधर से तो खुदाई करते करते वहाँ तक ले गया है और वहाँ पे एंड है इसका। और अब बारिश आने वाली है तो आप देख सकते हो वहाँ आगे से बारिश आ रही है, इस जगह पे भी बारिश हो रही है और ये इधर को आएगी हमारे तरफ ही। कुछ लड़के वहाँ पे घूम के वापस आ रहे हैं। अभी मैं चल पड़ा हूँ मशीन के पास। सेब की ग्रेडिंग जिस मशीन से होती है उसके पास, वहीं पे अपने भैया भी है तो वही लोग वहाँ पे पैकिंग भी करते हैं। ग्रेडिंग तो मशीन से हो जाती है। ग्रेडिंग मतलब अलग अलग साइज़ में, एक्स्ट्रा स्मॉल जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, स्मॉल उससे बड़ा होगा और फिर मीडियम लार्ज इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा दाना सेब का। तो वहाँ पे जाता हूँ तो भैया लोगों से भी मिल लूँगा और आपको भी दिखा दूँगा कि किस तरह से ग्रेडिंग होती है और पैकिंग होती है सेब की। और बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि हमारे यहाँ फ्रूट्स क्या किलो होते हैं, जैसे आप नाशपाती का पूछ रहे थे या फिर और भी फ्रूट्स, प्लम हो गए, आलू बुखारा। हम लोग किलो में नहीं बेचते हैं फ्रूट्स को, आपके वहाँ आपको किलो के हिसाब से मिलते हैं। हम लोग बेचते हैं पेटी के हिसाब से, जो आप देखते हो ना वो बॉक्स, उस बॉक्स के हिसाब से ही हम बेचते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि कितना किलो आ रहा है, उसमें पर्टिकुलर नहीं होता है हर पेटी में, साइज़ की वजह से 2-3-4 किलो ऊपर नीचे होता ही रहता है। जैसे हम सेब बेच रहे हैं तो हम वो किलो के हिसाब से नहीं, बॉक्स के हिसाब से बेचते हैं। तो एक बॉक्स में लगभग 23-24 किलो भी आता है, कुछ बॉक्स में 25 भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बेचते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल रेट 150-170 के आसपास बिक रहा है। यहाँ से शुरू होता है सेब भरने का प्रोसेस। इस तरह की कुछ क्रेट्स में तोड़े होते हैं सेब। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी क्रेट्स हैं, ये देखो इधर। तो एक एक करके यहाँ पे लाई जाती है क्रेट्स, फिर यहाँ से छांट के डाल रहे हैं। जो ख़राब होंगे उसे रख रहे हैं यहाँ पे, जो ज़्यादा हरा है या फिर डैमेज है, जैसे ये वाला देखो यहाँ पे डैमेज है, ये जाएगा बी ग्रेड में। फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं डालना। पहले जाएंगे इस पे, फिर उस पे होंगे साफ़, वहाँ से फैन भी चलाए ताकि सूख जाए सेब, और फिर वहाँ पीछे रख जाएंगे ऐसे ही नाचते नाचते। साफ़ होने के बाद सेब पहुँचते हैं यहाँ पे, और यहाँ से देखो एक एक दो दो तीन तीन करके आ रहे हैं इसमें। फिर यहाँ से होंगे ये ग्रेड शुरू, इसमें एक पाइप सी है, इसमें जा रहे हैं आगे तक, इसमें जा रहे हैं देखो यहाँ से आगे। सबसे छोटा यहाँ, उससे बड़ा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सबसे बड़ा लास्ट में। वो है लार्ज, मीडियम और ये है स्मॉल, ये एक्स्ट्रा स्मॉल। और यहाँ पे सबसे छोटा 6 लेयर, इसे कुछ इस तरह से भरा जाता है सेपरेटर में, और उसके बाद बाकी ट्रे में। सेब तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब ये वाली जो लेयर होगी ये होगी सबसे लास्ट वाली लेयर। और इस वाली पेटी में लगती है 6 लेयर्स, और इसमें होगी 5, बाकी सब में 5 ही होंगी। खेत से भी साथ साथ में ही आ रहे हैं फ्रूट, ये नेपाली भाई ले आए सेब। ये देखो सारे भैया हैं मेरे। और वहाँ पे भाभी वो डाल रहे हैं सेब, काकू भैया डाल रहे हैं। ये हो गई पूरी पेटी बन के तैयार। और ये है ये वाला EES एक्स्ट्रा स्मॉल, इस तरह से देख सकते हो। पिट्टू सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और क्वांटिटी भी लिखी है कि एक पेटी में कितने सेब होंगे। अभी हो गया पैक और अब होगी स्टेप ऊपर है।
और भैया जी स्पेशलिस्ट है ये सारे। तो ये देख सकते हो अदानी एग्री फ्रेश। कुछ समय के बाद अदानी के कोल्ड स्टोर जो होते हैं यहाँ पे उसमें भी सेब लेना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे चले जाएंगे फिर ये पैक करने। अरे यहाँ पे कट ये हो गया पैक। यहाँ पे बनती है समरीज की, और एंड में से भी यहाँ पे रख रहे हैं एक साथ। कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास? 10-12 साल के थे, रिजर्व हमने ही काम किया। अच्छा, और जो इस टाइम 49 में पहुँच चुके हैं। अभी लगाई सकते हैं। पहले तो लग रहा था कि बारिश होगी, बारिश तो आई नहीं, चारों तरफ फॉग है। और अब चलते हैं घर की तरफ। शाम के 8 बज चुके हैं। अब तो घर जाके डिनर करना है, वीडियो एडिट करनी है, और फिर कल की तैयारी करते हैं। कल शायद स्प्रे करने जाना पड़े। बाकी देखते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग ही होगा जो कुछ भी होगा। मौसम अगर ठीक रहा तो स्प्रे करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।